गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल तक आपको बताया गया था उस त्रिवेणी संगम के बारे में जिसको व्यक्ति अपने जीवन में तीनों शरीरों के रूप में, स्थूल शरीर में ओजस, सूक्ष्म शरीर में तेजस और कारण शरीर में वर्चस के रूप में प्राप्त करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने ये कहा है, यही ब्रह्म वर्चस है। और सच जानना, जिंदगी का सूर्य अगर उदय होगा, इसी को जीवन का सूर्य उदय भी कहा गया है। उच्च स्तरीय साधनाएं चेतनात्मक प्रखरता के सहारे ही चलती हैं। उच्च स्तरीय साधनाएं चेतनात्मक प्रखरता के साथ ही चलती हैं। बेटा, आप लोगों ने ताड़का का नाम सुना है? ताड़का जो राम के समय पर हुई थी, राम से पहले हुई थी, राम से पहले हुई थी। जिस गुण को पैदा करने के लिए राम धरती पर उतर करके आए, वो उसको नष्ट कर देना चाहती थी। बेटा, कैसी लग रही है मेरी बात? अपने जीवन के रस को दूध पिला करके राम को दूध का जहर से मार देना चाहती थी। जो बात कह रहा हूं उसको समझ लेना। वो ताड़का एक रस बन करके राम के जीवन में उतरना चाहती थी। कहते तो ये हैं, उसको दूध पिला करके जान से मारना चाहती थी, अर्थात उसके दूध में जहर था। उसके शरीर से जो दूध बनता था उसमें जहर था। वो राम को नहीं जिंदा रखना देना चाहती थी। बेटा, इससे मैंने जो बात कही है, इसे बड़ा गहरे से सोचना। श्री कृष्ण के समय पर पूतना हुई थी। वो भी श्री कृष्ण को मारना चाहती थी। अर्थात क्या कह रहा हूं, पूतना पहले थी। श्री कृष्ण और राम का जन्म ताड़का और पूतना को मिटाने के लिए हुआ। और पूतना उनके ऊपर हावी हो गई, ताड़का और पूतना उनके ऊपर हावी हो गई उनकी जान लेने के लिए। मेरा कहने का जो आशय है उसको मैं आपको स्पष्ट करूंगा, बस तुम मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। बड़े फायदे में रहोगे, बड़े ही फायदे में रहोगे।
श्री रामचंद्र जी ताड़का के सामने नहीं झुके, उल्टा ताड़का को मार दिया, और श्री कृष्ण पूतना के सामने नहीं झुके, उन्होंने पूतना को मार दिया। बेटा, मच्छर, मक्खी, चमगादड़, इस तरह के जो जीव हैं, ये जब दिन छिपने का समय आता है तो ये जहां छुपे होते हैं उसमें से निकल करके आ जाते हैं, उसमें से निकल करके आ जाते हैं जहां छुपे होते हैं, जिन स्थानों में छुपे होते हैं। और काहे के लिए आते हैं? मौज मस्ती के लिए और पेट भरने के लिए। मौज मस्ती के लिए और पेट भरने के लिए भिन भिनाने लग जाते हैं, भिन भिनाने लग जाते हैं। और तुमने देखा होगा, शाम को, आज अब भी आप देख सकते हैं, लगभग 6:30 बजे, 7 बजे के आसपास से लगाकर 7:30 बजे तक शाम को खूब मच्छर दिखाई देंगे, चमगादड़ दिखाई देंगे। परंतु 8 बजे के बाद वो फिर छुपने लग जाते हैं। उतने मच्छर भी दिखाई नहीं देते हैं। ये बात अलग है, सारी रात वो अपना काम करते हैं। परंतु जैसे ही सवेरे फिर दिन निकलने को होता है, उन सब की भूख फिर जग जाती है। इसलिए सूर्य उदय से 1 घंटा पहले फिर वो अपना प्रकोप दिखाते हैं, फिर अपना प्रकोप दिखाते हैं। जितनी गर्मी अब पड़ रही है, मैंने आप लोगों से कहा था, चूहे, खटमल, मच्छर, मक्खी, जो परपोषी जीव होते हैं, परपोषी से मतलब है जो अपने लिए कुछ नहीं करते, दूसरे का करे हुए को खाते हैं। शब्द याद रखना जो बोला गया है। जो अपनी मेहनत करना नहीं जानते, दूसरे की कमाई को खाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, रावण का क्या हुआ? कंस का क्या हुआ? दुर्योधन का क्या हुआ? वो पैसे में भी समर्थ थे, राजा थे, परंतु शरीर के हट्टे कट्टे भी थे, माल खाते थे, हट्टे कट्टे भी थे। होंगे ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे जो शरीर से निर्बल होते हैं और धन से भी निर्बल होते हैं। लाड करके कह रहा हूं ललिता, अच्छे से सुन लेना बेटा। जो बात कहना चाहता हूं ये तो बिल्कुल ठीक बात है। धन और ताकत का उनको घमंड था, वो घमंड ही उनको लेकर के चला गया। पर मैं एक बात फिर दोबारा कहना चाहता हूं, पूतना और ताड़का की बात मैंने अभी आपसे की है।
कहीं ये देखिए, कोई ताड़का तो हमारे आसपास नहीं है, कोई पूतना तो हमारे आसपास नहीं है जो हमें मिटा देना चाहती है। हां ललिता, तेरी बात को कह रहा हूं बेटी। दुष्प्रवृत्तियों का विध्वंस होगा, दुष्प्रवृत्तियों का विध्वंस होगा। तीन शक्ति के स्रोत्र बताए, जिसको प्रतिभा कहा गया। उसमें लड़ने की क्षमता होगी, बुराइयों से लड़ने की क्षमता होगी। मैं पूछ रहा हूं बेटा, सही बात करना। दिक्कतें, मुसीबतें, कष्ट, रोग, कलह किसके जीवन में नहीं है? किसके जीवन में नहीं है? परंतु ललिता, एक बात कह रहा हूं बेटा, जो अंदर से खड़ा हो गया, चाहे वो तन से कितना ही कमजोर क्यों ना हो और धन से भी कमजोर हो, परंतु आने वाली मुसीबतों के सामने टक्कर लेने वाला बनकर के खड़ा हो गया, जो मानसिक रूप से मजबूत होगा। राम में क्या विशेषता थी, श्री कृष्ण में क्या विशेषता थी कि वो ताड़का और पूतना के सामने झुके नहीं, अपने प्रभाव से उनका अंत कर दिया, अपने प्रभाव से उनका अंत कर दिया। एक बात बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, गुरुदेव ने ही कहा है, आने वाला समय कुछ इस तरह का समय आ रहा है, जो मुसीबत की समय में पूरी हिम्मत जुटा करके और उसका मुकाबला करेगा। रावण, दुर्योधन, कंस, इन सब के उदाहरण मैंने अभी आपको दिए। यही कहना चाह रहा हूं बेटा, यही बताना चाह रहा हूं। जो अंदर से इतने मजबूत बन जाएंगे, संसार, फिर दोबारा से देखो, तन कहो, मन कहो या आत्मा कहो, तीनों शरीर की बात कर रहा हूं। बोलिए, मन दुष्प्रवृत्तियों से प्रभावित। लाइट चली गई और ये फिर वही अपना खेल करने लगा, और लाइट वाले भी इसी समय लाइट भगाते हैं, बाकी समय आती रहती है। मैंने अभी एक बात कहा, अपने जीवन को देखो बेटा, सब के सब देखो और बड़ा गंभीरता के साथ सोचिए, क्या दुष्प्रवृत्तियां हमको प्रभावित करती हैं? कुप्रभाव और कुकर्म, कुप्रभाव और कुकर्म करने की प्रेरणा देती हैं। बेटा सोचना पड़ेगा। राणा सांगा का नाम आपने सुना होगा, जिसके शरीर पर 80 घाव थे, 80 घाव। एक घाव से और डर से मर सकता है,
एक ही घाव और डर, उससे मृत्यु सुनिश्चित है। परंतु राणा सागा अपने खून के आखिरी कतरे तक दुश्मन के साथ लड़ते रहे, हार नहीं मानी। अब मैं भी आपसे यह कह रहा हूं, जीवन के आखिरी सांस तक आने वाली लड़ना होगा। ऐसे कितने आदमियों के नाम बताए जाएं। भारत में ही देखिए, बाटा, टाटा, अंबानी आदि आदि ये कितने सारे व्यक्ति हुए हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूं, ये बचपन से रईस करोड़पति नहीं थे, परंतु गरीब होने के बावजूद इन्होंने अपने मानसिक बल का पूर्णतया प्रयोग किया और परिस्थितियों से हार नहीं मानी। अपने देखते देखते अपने ही जीवन काल में अरबों खरबों पति बनते चले गए। इनमें से आज एक एक की इतनी बड़ी संपत्ति है कि एक रियासत बन सकती है अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो। यहां एक बात और कहूंगा, रानी दमयंती का नाम आपने सुना है? रानी थी दमयंती। सारा रस खराब कर देता है ये, जब अंदर से उभर करके आती है तो ये भाग जाता है। मैंने ठीक भी कराया है इसे, फिर देखूंगा। मैं रानी दमयंती की बात कर रहा था। जंगल में गई हुई थी रानी, एक व्याघ्र उसके सामने आ गया। इतना तपबल उसके अंदर था, अपने मात्र नेत्रों के प्रभाव से ही व्याघ्र की जितनी शक्ति थी उस सब को उसने छीन कर दिया। ताड़का यदि राम पर काम कर जाती तो राम की शक्ति को भी छीन कर देती। पूतना यदि राम नहीं मार पाते तो पूतना श्री कृष्ण को खा जाती, उसको खा जाती। परंतु मैं ये कह रहा हूं, जापान के एक गांधी हुए हैं, कागावा। उन्होंने जापान की गंदी बस्तियों से अपना काम शुरू किया, जन समाज के उद्धार का काम शुरू किया और उससे वो एक दिन जापान के गांधी बन गए। जापान के गांधी बन गए। जानते हैं, बिहार का एक हजारी किसान था। हजारी किसान ने वृक्ष लगाए, वृक्ष, और उन वृक्षों के आधार पर वो इतना बड़ा व्यक्ति बन गया। बिहार में आज भी हजारीबाग जिला उसके ही नाम से है। नेट साथ नहीं दे रहा है इसलिए निचोड़ में बता रहा हूं। मैं ये कह रहा था, हां बिल्कुल पवन, मैं ये कह रहा था, प्रहलाद अपनी जगह पर डटा रहा और हिरण्यकश्यप अपनी जगह पर डटा रहा। दोनों अपनी अपनी जगह पर थे। परंतु यहां मैं एक बात कहूंगा, सत्य जिसके साथ था वो जीत गया।
और जो गलत रास्ते पर चल गया वो हार गया। अब मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आलसी निकम्मे प्रमादी व्यक्ति, मेरी बात समझ आ रही है? आलसी व्यक्ति, प्रमादी व्यक्ति, दूसरी बात कह रहा हूं, बुराइयों का चिंतन करने वाले व्यक्ति, बुरे कर्म में रस लेने वाले व्यक्ति, उनका अगले दिनों क्या होगा? युग परिवर्तन की बेला है बेटा, युग परिवर्तन की बेला है। युग परिवर्तन की बेला का मतलब कहा? जो अपनी दुष्प्रवृत्तियों से अपने अंदर उत्साह भर करके, राणा सांगा की तरह से उत्साह भर करके उनसे लड़ाई को लड़ेगा, दुष्प्रवृत्तियों को मिटाएगा, प्रभाव में आए हुए व्यक्तियों को जो जागृत करेगा, खुद भी अपनी बुराइयों से लड़ेगा और दूसरों को भी बुराइयों से लड़ने की प्रेरणा देगा। जिस तरह से अभी आपको बताया गया, टाटा परिवार बहुत गरीब था पर अपने ही जीवन काल में कौन सी ऊंचाई पर पहुंच गया। इतने सारे उदाहरण आपको दिए गए। जो व्यक्ति प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल दे, सत्साहस और उल्लास को अपने अंदर भर ले और बुराइयों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए, प्रखरता का परिचय देगा। मैंने अभी बताया था, प्रतिभा उसी की जागृत होगी। इतने उदाहरण आपको दिए गए। जो अपने सुख में खोए रहेंगे और आत्मा के नियम को नहीं मानेंगे, अगले दिनों उन्हीं के लिए, जैसे कहा मच्छर मक्खी निकलते हैं, उधर सूर्य अस्त हो और उधर सूर्य, जैसी सूर्य अस्त और उदय होता है, बुराइयां अपना प्रहार करती हैं। जो उसमें सूझ समझ के साथ काम कर गया और उनको मिटाने के लिए तत्पर रहा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और दूसरी बात साथ ही बोल रहा हूं, पवन बेटा एक बात बता, तुम कार चलाते हो, जब कार के सामने कोई चढ़ाई आती है तो उसी हिसाब से इंजन ज्यादा मेहनत करने लग जाता है। ऊंचाई को देख करके इंजन रुकता नहीं है, जितनी उसकी ताकत है सारी ताकत। जैसे जैसे कमियां अपने जीवन में प्रकट हों, उसी के हिसाब से हमारा उत्साह भी दूना होता जाए, उसी हिसाब से बढ़ता जाए। अपने आप को दबने ना दिया जाए, बुराइयों से अपने आप को दबने ना दिया जाए, हताश और निराश ना होने पाए, आदमी आगे बढ़ता चला जाएगा। परमात्मा इस समय पर इन बुराइयों को मिटाने के लिए तैयार है। जिसने अपने आप को बदल लिया सुरक्षित रहेगा, और जिसने अपनी प्रवृत्तियों को नहीं बदला, धन दौलत से संपन्न होने के बावजूद भी वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। बेटा एक बात देखो, एक बात को देखना, और वो ये देखना, साइकिल चलाने वाले को जब पीछे की हवा मिलती है
तो रास्ता चलना बड़ा आसान हो जाता है। बोए गए बीज को अगर बरसात मिल जाए या बरसात के दिनों में अगर कोई बीज बोया जाए, आगे बढ़ने की बात कर रहा था। शुरू शुरू में दिक्कत सबको होती है। इंद्रियों से संबंधित, इंद्रियों के सुख से संबंधित जीवन सबको अच्छा लगता है, परंतु पार वो ही जा पाते हैं, पार वो ही जा पाते हैं, पार वो ही जा पाते हैं जिसमें उत्साह होता है, परिस्थिति का मुकाबला करने की ताकत होती है। जो आदमी आलसी हैं, हर काम के लिए जिनको साधन चाहिए, साधन आपके अब साथ नहीं देंगे। कान खोल करके सुन लेना, आप बैसाखी लगा करके अपने जीवन को चल रहे हैं, आत्मनिर्भरता के जीवन को आप नहीं जी रहे, तो निश्चित मानना अगला समय बहुत उथल पुथल का समय बहुत नजदीक है। जो दबे हुए हैं, बुराई के कारण दबे हुए हैं, समय बदलने के लिए, बुराई के लिए आ रहा है। जो बुराई को छोड़ने के तैयार नहीं होंगे, उसी को अपना जीवन मान रहे होंगे, तो समय उनको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि आपको मारने सताने के लिए नहीं आ रहा है युग परिवर्तन, परंतु जो किन्हीं परिस्थितियों में दबे हुए पड़े हुए हैं, सत्य दबा हुआ पड़ा है, उसको उभारने के लिए आ रहा है। जो इस समय पर सच्चाई को मानेगा, क्या ठीक है, यहां मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, केवल प्रवचन के सुन लेने से कुछ नहीं होगा। जो होगा वो हमें ईश्वर के रास्ते पर चलने के बाद ही होगा। हर किसी के साथ उसका पिछला जीवन जुड़ा हुआ है। जो कर्म फल के भोग हैं, उनको हमको भोगना ही पड़ेगा, उनको हमको भोगना ही। यहां फिर से स्पष्ट कर रहा हूं, जो अपनी सत्प्रवृत्तियों के जागरण के लिए प्रयासरत हो जाएगा और अपनी बुराइयों का मुकाबला करेगा। शकुंतला की बात का जवाब पूरे उसमें मैं देता जा रहा हूं। जो बुराइयों को मिटाने के लिए खड़ा हो जाएगा, समय उसका साथ देगा और बिगड़ी हुई स्थिति बनेगी। कान खोल करके सुन लेना, उनके लिए सौभाग्य बनकर के आ रहा है। दूसरी बात कह रहा हूं, अब पूर्णता की तरफ जाऊंगा। अगले दिनों औरतों की चलेगी, अगले दिनों महिलाओं को शक्ति मिलेगी, पर हर महिला ना सोच ले इस बात को। सत्य के मार्ग पर जो होगा उसको ताकत मिलेगी। पुरुष उसकी सलाह से चलेगा, बराबर का उसको अधिकार देगा। मेरा मतलब कहने का यहां यह नहीं है कि पुरुष को दबाया जाएगा, अहंकार का दमन होगा। कोई किसी को दबाएगा नहीं, अहंकार का दमन होगा। वो समय बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीक आता जा रहा है। इसलिए कम से कम अपने परिवार को तो ये कहूंगा, आने वाले समय का स्वागत करिए, आने वाले समय का स्वागत करिए और स्वागत करके अपने जीवन का सहभागी बनाइए, अपने जीवन का सहभागी बनाइए और संसार के सुख का आनंद उठाइए। आलसी प्रमादी निकम्मे, उनकी खैर नहीं है, उनकी खैर नहीं है।
जो अपने आप अपने से न्याय की तरफ जाएगा वो सुखी रहेगा। बाकी आने पर समझाऊंगा। बहुत कुछ मन में है आपको बताने के लिए, बस इतना ही है। आकर के समझाऊंगा। सब तैयारी समय से पहले आ जाना। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। यज्ञ की तरफ चलेंगे। आज एक संस्कार भी है, पुंसवन संस्कार है, तो यज्ञ की तरफ चलिए। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ से ढक लेंगे पवित्रता का भाव। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतर शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष है, पुनात पुंडरीकाक्ष है, पुनातुहु आचमनम। 3 बार आचमन करिए। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधान, ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए, बाएं हाथ पर जल लेकर शिखा बंधन। ओम चिद्द रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुषमेव। मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमयी आशय अस्तु, ओम नशोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु, ओम उर्वोर में ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। पृथ्वी पूजनम, एक आचमनी जल चढ़ाकर चरण स्पर्श करिए। ओम पृथ्वी तया धरता लोका देवी तुम विष्णुना धरता तुम च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्य। रक्षा सूत्रम, एक दूसरे को बांध लें, जिन्होंने बांध रखा है कलावा पकड़ लें। ओम वृत्तेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे है बोध्य ऋषः वंशमाने आयु प्रमोसी। ओम मनो, दीपक जलाओ, पूजन करिए। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंड माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। एक साबुत पुष्प समर्पित करिए आसन के रूप में। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि, बूंद बूंद करके 4 बूंद। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगी दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः।
सहस्र कोटि युग धारणे नमः। जो मुसीबत में साथ देते हैं वो ही अपने होते हैं। महान धैर्य, लड़ने की पूर्ण क्षमता, पूर्ण उत्साह। रक्षा विधानम। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यम हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यतस्थान अपक्रामन्तु भूतानि सर्वेषां सर्वविधान करिष्ये। अब चारों तरफ छोड़ दीजिए। अब मुझे संस्कार कराना है। बिटिया हाथ में 3 औषधियां आपने पीस करके रखी होंगी, उनको गहरे से सूंघेंगे और फिर पी जाएंगे मंत्र के साथ। पीजिए। ओम अदव्य संवृत पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्मण संवाता अग्रे तस्य त्वास्ता विदुत्तमेति तन्मर्तस्य देवता जाना। बिटिया हाथ में पुष्प चावल ले ले और अपनी नाभि से लगाए। गर्भ कौतुक नहीं है, एक ईश्वर के उतरने की प्रक्रिया। इसका पूजन करें। ओम सुपर्णोऽसि गुरुत्तमान स्त्रीवृत्रो स्रो गायक्तम चक्षुर्विदंतरे पक्षोम स्तोम आत्मा छंदाग्वं सियंगानि यजुषी नाम शामते तन्वा देव्यम यज्ञ यज्ञम पूषणीयम धिष्णीय सफा। ओम सुपर्णोऽसि गुरुत्तमान। बेटी अपना सीधा हाथ अपनी नाभि पर और पति अपना सीधा हाथ बेटी के सीधे कंधे पर रख करके और बाकी परिवार के सब जन हम आपका इस कार्य में सहयोग करेंगे, भरपूर सहयोग करेंगे। सहयोग नहीं, भरपूर सहयोग करेंगे। ओम यत्ते सुसीमे हितमन्ते प्रजापतौ मन्ये माहम द्विमासम माहम पुत्र मघानम। ओम भूर्भुवस्सह द्योरिव भूम्ना पृथ्वीवरीम्नाह तस्यास्ते पृथ्वी देव यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिः। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। एक समिधा दान करिए, 4 समिधा दोनों तरफ। ओमयंतमात्मा जात वेद से स्तेने ध्वर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजा पशुर्भिर्मवर्चसे अन्नादेन समेधयि स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बौध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहोतनय स्वाहा। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। चौथी जल प्रसेचनम। चम्मच में जल लेकर कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्वैति पूर्वे ओम अनुमते अन्मन्यस्वैति पश्चिमे ओम सरस्वताय अन्मन्यस्वैति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुकेतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतुहु। हाथ पर पुष्प चावल ले लिए। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूता नाम ऋषि नाम च सदा प्रियम श्रोता नाम कर्मा नाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाज नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभ। कश्यप ऋषि। ओम कश्यप सर्वलोकाढ सर्वभूत दयाकार असि त्वं पृथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि। जमदग्नि ऋषि। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नि नमः आवाहयामि स्थाप्यामि। वशिष्ठ ऋषि। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म। अब अत्रि ऋषि। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। मां अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसुख प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। घी की 7 आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः।
ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। अब नेट जाए या आए, लगातार गायत्री मंत्र की 12 आहुति देंगे। ओम प्रचोदया स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। जिनको विशेष आहुति डलवानी है वो लिख दें। बिटिया के बच्चे के उज्जवल भविष्य सभी की उपस्थिति से वातावरण मंगलमय और मंत्र के कारण दिव्यता का संचार बच्चे के अंदर। बेटा घी और खीर लेकर के आहुति दीजिए। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रे इदम नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्म तीसरी ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रे इदम नमः। वो लड़की मधु लिख रही है गंगा विहार से, दाऊदयाल की छोटे भाई की पत्नी है। लड़की अभी भी वेंटिलेटर पर है। सविता का स्वास्थ्य पिछले काफी समय से खराब चल रहा है। उसके लिए राकेश भूडपुर से उसके स्वास्थ्य के लिए, सरिता नेहरू विहार से उसका ऑपरेशन हुआ है, उसकी रिकवरी के लिए आगे की आहुति। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदम यमा इदम नमः। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदम यमा इदम नमः। ओम सूर्यपुत्राय ओम पंचवक्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामाय प्रचोदयात् स्वाहा इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती
कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उद्दाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसम भी ते अंत क्रमयोगवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम तिरोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए ओम अग्नि वैश्वानार नर है सृष्टिकृत होम घी मिष्ठान के साथ। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यूनिमिहाकरम अग्निस्त सृष्टिकृत विद्यात्सरम सुष्ठम सुहूतम करोतु में अग्नि सृष्टिकृत सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुति नाम कामानाम समृद्धि सर्वान् कामान समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ दीजिए। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं यशांतम न विदुसुरा सुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। अब सबको आरती दें, पुष्प चावल ले लें, देव दक्षिणा। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकम महिमान चत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। देव दक्षिणाम। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांति। सूर्य अर्घदानम। सूर्य भगवान को चढ़ा दें अपने पितरों देवताओं का ध्यान करते हुए। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। बिटिया, जो खीर बची हुई है उसमें से खा लीजिए। गुरुदेव का दिव्य प्रसाद, यज्ञ का दिव्य प्रसाद मान करके खाना। ओम पय पृथिव्याम पय औषधि सुपयो दिव्य अंतरिक्षे पयोधाः पय स्वस्ति पर